गाड़ी पे बैठ के नारे देते हुए, गालियां देते हुए जा रहे थे। डर लगा था क्योंकि क्या हस्बैंड नारे लगा के थे मैडम? वो क्या नारे अच्छा, लगा- मतलब शोर मचाते हुए जा रहे थे। हाँ, ठीक है। हाँ, और गंदी गंदी गालियां दे रहे थे। तो डर लग रहा था कि क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। बहुत यानी कुछ भी आइडिया नहीं थी कि ऐसा कुछ होने वाला है। यानी ये प्री प्लान ही था। हाँ? कुछ लोग और चिल्लाने का तरीका वही था, मुस्लिम वाला जो तरीका था वही था। और अगर 300 का मॉब इधर से आ रहा तो हम 25 वाले कहाँ जाएंगे? इसीलिए सब लोग डर गए और पूरा अंदर जा रहे। अंदर गए नहीं तो गाड़ियां फोड़ना शुरू कर दिया उन्होंने। नारे यानी वही उनके नारे, औरंगजेब की जय हो, अल्लाह, है ना? हाँ, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फिर बच्चों ने इधर से फिर जब पथराव जाल शुरू किया तो वो आगे गए, लेकिन आगे जाने के बाद अच्छा, जवाब में फिर यहाँ के बच्चों ने उन्हें भगाने की हाँ, वो कोशिश करी इसलिए आधी गली गई है। अगर कोशिश नहीं करते तो पूरी गली जाती है हमारी। जी देखिए, मैं आपको एक और मकान दिखाता हूँ। मकान के बाहर यहाँ पर जो है रंगोली दिखाई देती है। रंगोली जो है वो हिंदू संस्कृति, हिंदू सभ्यता का प्रतीक मानी जाती है। उसके ठीक बाहर जो यहाँ गाड़ी खड़ी होती है, उस गाड़ी को यहाँ पर निशाना बना दिया जाता है। मैंने आपको इसके पहले दिखाया कि जिस गाड़ी पर स्वस्तिक है, जिस गाड़ी पर कहीं शिव लिखा हुआ है, जहाँ पर कहीं गणेश जी की मूर्ति है, उन्हें अटैक किया जाता है। क्या ये गाड़ी आपकी है? जी, वहाँ से तुलसी की कुंडी उठा के गाड़ी पे फेंकी है, उनको कुछ मिला नहीं। तो तुलसी की कुंडी जो रहती है ना, जिसकी अपन पूजा करते हैं हिंदू धर्म में, वो वहाँ से उठाई और गाड़ी पे मारी है, दे मारी है। कितने लोग आए थे अचानक उस वक्त? आप कहाँ पर थे? क्या कुछ यहाँ पर मंजर था? हम लोग घर पे ही जस्ट घर पे आए थे क्योंकि बच्ची कॉलेज से आई ही थी। तो मैं गली के कॉर्नर से उसको लेने के लिए आई थी क्योंकि यहाँ से माहौल बहुत पूरा बिगड़ चुका था। वो 4-4 की संख्या में गाड़ी पे बैठ के नारे देते हुए, गालियां देते हुए जा रहे थे। डर लगा था क्योंकि क्या हस्बैंड नारे लगा के थे मैडम? वो क्या नारे अच्छा, लगा- मतलब शोर मचाते हुए जा रहे थे। हाँ, हाँ, ठीक है। हाँ, और गंदी गंदी गालियां दे रहे थे। तो डर लग रहा था कि क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। बहुत यानी कुछ भी आइडिया नहीं थी कि ऐसा कुछ होने वाला है। बिल्कुल कुछ भी आइडिया नहीं था ऐसा कि ऐसा कुछ होने वाला है। कई सारे और यहाँ पे लोग मौजूद हैं, उनसे भी मैं बातचीत करने की कोशिश करूंगा। कई सारे लोग जो है अभी वो घर में हैं, उनसे भी मैं बात कर रहा हूँ। आप यहीं पे रहते हैं? जी, एक मिनट। हाँ, तो और कोई आस पड़ोस में और कोई किसी का मकान, मैं आपसे कोशिश करता हूँ कि बातचीत में आपकी करवा सकूँ। आइए मैं आपकी बातचीत करवाता हूँ कि लोगों से जानते हैं कि आखिर क्या कुछ हुआ, यहाँ पर क्या कुछ हुआ। आप यहीं पे रहते हैं सर? कि आपकी भी कोई गाड़ी को नुकसान? ये हमारी गाड़ी है, 1 2 4 गाड़ी हमारी ही है। एक सेकंड, जब तक ये बात करें मैं आपको पहले तस्वीर दिखा दूं। ये देखिए, इस गाड़ी को भी देखिए, जहां जगदम्बा लिखा हुआ है वही पैटर्न दिखाई देगा। जगदम्बा लिखा हुआ है, जगदम्बा की तस्वीर है। हिंदू मान्यता, हिंदू संस्कृति, हिंदू धर्म का जहां पर निशान है वहां पर निशाना बना दिया गया। हमने आगे देखा स्वस्तिक, उसके बाद हमने देखा कि कहीं पर शिव जो है नाम लिखा गया है, तो वहां पर निशाना। अब एक और यहाँ पे आपको पैटर्न दिखाई देगा। ये साफ बताता है कि आखिर इन लोगों की मंशा क्या थी। हाँ सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपको ये लगता है कि यहाँ पर चुन चुन करके जो है वो निशाना बनाया गया? हाँ, ऐसा ही हुआ है हमारे साथ। आप क्या कहेंगे? मतलब चुनकर ही लोगों को तकलीफ दिया गया। कितने लोग आए थे? क्या कुछ अपने साथ में लाए थे? तकरीबन 250-300 लोगों का ऊपर का माप था। हाथ में कुछ लकड़ियां, हथियार? हाँ, लकड़ियाँ वगैरह, लकड़ियाँ, पत्थर, शायद तलवार भी थी। पेट्रोल के बोतलें, अच्छा, मतलब आगजनी की भी तैयारी थी। कुछ गाड़ियां भी यहाँ चलाई गई। घरों पे भी हमारे पथराव हुआ है, मंदिरों में भी पथराव हुआ है। मंदिर भी तो क्षतिग्रस्त करने के लिए तैयार थे वो लोग। आप उस वक्त घर पर थे? घर पे कौन लेडीज ऊपर- बच्चे होंगे? हाँ, सभी लोग थे हमारे घर काफी पे। डर और दहशत का माहौल डर की वजह से अंदर चले गए थे सब, लेडीज वगैरह। लगातार ये कोशिश की गई कि आप लोगों को डराया जाए, धमकाया जाए। हाँ, वही ऐसे में अगर कोई बाहर आता तो शायद वो भी उनके नहीं। पहले तो हमको समझा ही नहीं ये क्या हो रहा है और क्या कर रहे हैं, इनकी मंशा क्या है। सीधा हमारे घर पे उन्होंने हमला ही किया। और आपको लगता है कि ये अगर कोई बाहर आता तो ये उनके लिए जानलेवा भी साबित? जानलेवा होता था, जानलेवा होता था। तो यहाँ पर देखिए, मैं आपसे कोशिश करूंगा कि यहाँ पर आपकी और बताऊं। ये देखिए, आपकी मैं बातचीत करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर कुछ और भी लोगों से, और आपको बताता हूँ कि कैसे जो लोग हैं यहाँ पर इकट्ठा हुए। आप भी यहीं रहते हैं सर? आपका क्या कुछ नुकसान हुआ? कुछ घरों में जी, मेरा घर पीछे वाली गली में है, लेकिन हमें काफ़ी दहशत में थे। यहाँ पर जो माहौल था वो बहुत ही घिनौना, और महिलाओं को भी अभद्र भाषा में वो गाली दे रहे थे। हाथों में डंडे थे, हाथों में पेट्रोल बम थे, और पत्थर तो इतने बड़े बड़े पत्थर जो एक आदमी नहीं उठा सकता, ऐसे 2-2, 3-3, 4-4 मिला के सब ये गाड़ियाँ फूट डाली है। छोटे बच्चे भी शामिल थे उसमें? कम उम्र के बच्चे? हाँ, और वही बच्चे सामने थे, और पीछे से उनको उकसाने वाला जो अदृश्य चेहरा था वो सामने नजर नहीं आया। सब लोगों ने मुख पर अपने नकाब से ढक लिया था। ये नकाब यानी कहीं सीसीटीवी में ना आ जाए, ना दिख जाए इसके हाँ, लिए। उसी लिए
और नकाब एक दो लोगों का जो वीडियो है उसमें तो एक ने नकाब खोलते हुए देखा है, तो वो तो चेहरा शिनाख्त हो जाएगा। लेकिन जो इतने सालों से यहाँ पर पूरा भाईचारा का मौसम था, पूरा खराब करने के लिए बाहर से ही लोग आए थे। ये आसपास वाले लोग नहीं करेंगे, ऐसा मेरा व्यक्तिगत ऐसा कहना आपको है। लगता है कि आसपास के लोग नहीं हो नहीं सकते, बाहर के लोग आ है, ये सकते हैं? बाहर के लोग बुलाए गए थे और खास करके बुलाए थे। जी बिल्कुल, लोगों के अलग अलग जो है वजह है बात करने की। आपकी भी गाड़ी को सर नुकसान पहुंचाया गया? कितने लोग आए थे? क्या कुछ लेके, क्या पत्थर, क्या लकड़ी लेके आए थे, क्या लेके आए? मेरा एक ही कहना है, ये सब पूरा प्री प्लान था, क्योंकि नमाज के बाद ही क्यों हुआ, जो दोपहर को वो प्रोग्राम हुआ, फिर इतने घंटे के बाद में क्यों हुआ, एक ही सवाल है मेरा। और इसमें आप ये कहेंगे कि ये सब कुछ नमाज के वक्त के बाद हुआ? हाँ, बाद में हुआ ना, 7:30 पौने 8 बजे के बाद में हुआ ना। पहले चौक में तो दोपहर को हुआ, फिर उसके बाद में इतनी देर क्यों, क्या कर रहे थे वो लोग, और मीडिया पुलिस वाले क्या कर रहे थे इतनी देर? इसका मतलब कि क्या नमाज के वक्त वहाँ पर कुछ लोगों ने उन्हें भड़काने की कोशिश की गई, वहाँ कुछ प्लानिंग की गई, ऐसा कुछ शक आपको? हाँ, वही है, पक्का वही है। यहाँ पे देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि लोगों के चेहरे पर जो है वो कल तक तो डर था, लेकिन आज जो है काफी आक्रोश है, काफी गुस्सा है। जिस तरीके से यहाँ के इलाके के लोगों ने, पास के लोगों ने यहाँ पर आकर के इस इलाके को निशाना बनाया, जो पैटर्न यहाँ पर दिखाई दिया, जिस तरीके से एक एक चुन चुन करके मकानों को निशाना बनाया गया, गाड़ियों को निशाना बनाया गया, उसके बाद लोगों में काफी जो है ज्यादा गुस्सा है। क्या आपके मन में भी काफी गुस्सा है इस घटना को लेकर के? काफी आक्रोश है? सवाल ही नहीं। कितना गुस्सा है बताइए, कैसे बयान करेंगे? अब ये तोड़फोड़ करना कोई इंसान का काम तो है नहीं, अब उसके ऊपर क्या बोलूं। जो लोग बयान कर रहे हो सारी चीजें सीसीटीवी में कैद है। ऐसा नहीं कि लोग सिर्फ हवाई बातें कर रहे हैं, सिर्फ ऐसे झूठे आरोप नहीं लगा गए। यहाँ पर कई सारे जो लोग हैं जिनके घरों में हमला हुआ, उनसे भी बातचीत करते हैं, उनसे भी मैं आपको बातचीत करवाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर देखिए कई सारे लोग मौजूद हैं। मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि सागर जी बताइए, क्या आपको भी लगता है कि सुनियोजित तरीके से सब कुछ? बिल्कुल सुनियोजित तरीके से ये हुआ है। ये बच्चे सब डरे हुए, सहमे हुए हैं। सब ये 2-3 घंटे का काम नहीं है, ये 2-3 दिन का काम है। सब उनकी गाड़ी, हमारे समाज की गाड़ी चल रही है, और मैं तो बिल्कुल स्ट्रांगली बोलता हूँ, ये सोच समझ के हिंदू समाज पे हल्ला है। लेकिन यहाँ पे मैंने देखा एक पैटर्न की, जिस गाड़ी पे स्वस्तिक था, जिस गाड़ी पे जगदम्बा लिखा गया है, उन गाड़ियों को निशाना बनाया गया है। क्या ये एक पैटर्न नजर आता है आपको? यहाँ बाजू में 50 फुट पे एक मुस्लिम परिवार है, उनकी 50-50 लाख की गाड़ियां बाहर रहती है। कल क्यों नहीं, कल नहीं थी? यानी उन्हें पहले से पता था ऐसा होने वाला? इसलिए तो हम कह रहे हैं ना, ये तो प्रूफ है। ऑटो डील की गाड़ियां चिटनीस पार्क चौक में कम से कम 200-250 गाड़ियां ऑटो डील की बाहर रहती है, कल क्यों नहीं थी? यही तो दर्शाता है कि ये प्री प्लान है। जिन घरों के बाहर रंगोली है, जिन घरों के बाहर हिंदू नाम लिखे गए, उन पर अटैक किया गया, पत्थर पर। बिल्कुल, दत्ताजी शेर के अपने अच्छे कार्यकर्ता है, एक्टिव कार्यकर्ता है। यहाँ शिवाजी का बड़ा उत्सव होता है, उसके कारण उनके दिमाग में ये गली थोड़ी सी, दत्ताजी का घर और ये गली थोड़ी सी ज्यादा हाईलाइट थी, इनके कारण इनके घर के ऊपर अटैक हुआ। और ये छोटी सी बच्ची थी इनकी, अभी हमको उनको भरोसा दिया, कुछ होता नहीं। जी मैडम, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कितने लोग आए थे, क्या कुछ यहाँ पर मंजर था? रात के कितने बजे की बात है? ये 8 बजे के बाद शुरू हो गया, और जो मजबा आया पूरा, और यानी ये सोचने वाली बात थी कि एंड वक्त पे इतने बड़े बड़े पत्थर कहाँ से मिलते हैं, है ना? जो बल्लिया होती है, जो अपन डेकोरेशन के काम में लाते हैं, वो बल्लिया थी, तलवारें थी, यानी ये प्री प्लान ही था। कुछ लोग और चिल्लाने का तरीका वही था, मुस्लिम वाला जो तरीका था वही था। और अगर 300 का मॉब इधर से आ रहा तो हम 25 वाले कहाँ जाएंगे? इसीलिए सब लोग डर गए और पूरा अंदर जा रहे। अंदर गए नहीं तो गाड़ियां फोड़ना शुरू कर दिया उन्होंने। बच्चे तो डर गए होंगे काफी। नेचुरली ना, मेरी बच्ची देखो डरी हुई है, रात को सो नहीं पा रही थी वो, और इतने जोर से चिल्लाना, पत्थर फेंकना, ये सही तरीका नहीं है ना जी। फिर हमारी क्या एक्शन होगी, लेकिन उनके ऊपर वो भी हमें क्या नारे लगा के थे, क्या कह गए थे, आप बता सकते कुछ याद हो तो? नारे ने वही उनके नारे, औरंगजेब की जय हो, अल्लाह, है ना? हाँ, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फिर बच्चों ने इधर से फिर जब पथराव जाना शुरू किया तो वो आगे गए, लेकिन आगे जाने के बाद जवाब में फिर यहाँ के बच्चों ने उन्हें भगाने की हाँ, वो कोशिश करी, इसलिए आधी गली गई है। अगर कोशिश नहीं करते तो पूरी गली जाती है हमारी। अच्छा देखिए, आप आज ठीक है सब आदर, हम आप सब आ गए। इनकी परिस्थिति कल 8 बजे क्या होती, ये आप विचार करके देखिए। मैंने मन में ऐसा काटा आ जाता है कि क्या बेचारे कैसे धैर्य से घर में रहे। आज तो ठीक है, सब जन उनके सपोर्ट में आए हैं, पर कल 8 बजे और कुछ अनुचित होती, किसी की जान चली थी, क्या होता?